वक्त वक्त की बात है, वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पे तो वो काम करने वाला बनना है या काम करवाने वाला? नौकरी करने वाला बनना है या नौकरी देने वाला? लोगों के लिए काम करोगे तो नौकर बनोगे, और लोग जब आपके लिए काम करेंगे तो आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। अच्छा, ये प्लान में आपका गोल या लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं? प्लान बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा जरूरी चीज़ होता है। सबसे पहला होता है, ये आप जान लो, समझ लो कि अभी आप कहाँ हैं, अभी आप कहाँ हैं जाओगे। एक होता है बनाना, एक होता है करना। प्लान बनता है दिमाग में, पेपर में, और ये एक्चुअल में होता कहाँ है? फील्ड में, बाजार में। समझ में? जब भी आप प्लान बनाएं किसी भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये मालूम होना चाहिए कि आखिर आपको जाना कहाँ है, या फिर कह सकते हो कि आखिर आपको करना क्या है। तो करना क्या है, जाना कहाँ है, ये जो बात है ये आपके लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। किसके तरफ? लक्ष्य के तरफ से। अगर आपके पास लक्ष्य है और आप जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं पहुँचे, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप रुके नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो कहीं पहुँच पाओगे? तो कोई भी जब आप बिजनेस के फील्ड में जाए तो आपके पास ये रोड मैप होना चाहिए कि आखिर हमको जाना कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि बस स्टैंड में गए, बस का कंडक्टर को बोले वो टिकट दे, बोला कहाँ का, जहाँ मन तहाँ का। तो ऐसा कोई जगह है? आपको एक छोटा सा दूरी तय करना होता है, तो आपको मालूम होता है कि आपको जाना कहाँ है। अभी थोड़ा देर पहले, 1 आध घंटा पहले हम अपने घर में थे। जब आप यूनिफॉर्म पहन रहे थे उस समय आपको मालूम था कि आपको जाना कहाँ जाना था? कॉलेज में। तो गोल मालूम था ना। मार कर तीर कमान हाथ में है, तो ये भी तो मालूम हुआ ना कि हमको मारना कहाँ है, कि हवा में मारे? कोई तो होगा ना। तो बिजनेस भी इसी तरह प्लान के द्वारा चलता है, प्लानिंग करना पड़ता है आपको। और प्लान बनाने समय किस किस बात का सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो मीनिंग का मतलब तो यही है कि अभी हम हैं कहाँ, ये हमको मालूम हो, और हमसे बेहतर कौन जानेगा कि अभी हम हैं कहाँ, और हमको जाना कहाँ है ये भी हम ही जानते हैं। प्रॉब्लम होता है कि अभी हम रांची में हैं और जाना हमको दिल्ली है। अब लोग पूछेंगे, या मैं खुद सोचूंगा, यार रांची से दिल्ली जाऊं कैसे? अगर मैं आपसे पूछूंगा यार कैसे जाएं, तो तुम जवाब दोगे सर ट्रेन कर लो, हम ले गुड। दूसरा बोलेगा सर फ्लाइट ले लो, जल्दी पहुंचोगे। तीसरा बोला गर्मी छुट्टी है सर, बाइके से निकल पड़ते। चौथा बोला वो तिरंगा लपेटो और पैदले मार देते हैं रांची पुरी। तो ध्यान देना कि अभी मैं रांची में हूँ और जाना मेरे को दिल्ली में है, बीच में प्रॉब्लम है। हाउ कैन आई गो देयर, मैं वहाँ जाऊँ कैसे? इस कैसे का जवाब के लिए हमको प्लान बनाना पड़ता है, बिजनेस प्लानिंग। और जब बिजनेस शुरू होता है तो वो बीज की तरह, सीड की तरह है या वृक्ष की तरह है। और सीड अगर हम आज लगाएं तो क्या आज के आज ही वो वृक्ष हो जाएगा? टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, कंटिन्यूअस वर्क करना होगा। तो उसी तरह जब एक बीज को वृक्ष बनाने में जो करना है, उसी तरह आज बिजनेस मेरा शुरू होने जा रहा है। हमको देखना है कि ये कितना दूर तक जा सकता है, इसमें ग्रोथ का संभावना क्या क्या है। तो प्लान बनाने के पहले किन किन चीज़ों का आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे मान ले कि खाना बनाना है, मान लो मुर्गा बनाना है, तो खाली सोचना से बन जाएगा? अब सोच लिए मुर्गा बनाना है, तब मुर्गा बनाने के लिए जो रिसोर्सेज लगेगा उसका जुगाड़ करना होगा।
पहले बर्तन ले, ओकर पहले तो मुर्गा खरीद कटिंग कराओ, घर में लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ, गैस चूल्हा लाओ, बर्तन लो, फिर किस किस टाइम में क्या करना है, सारा प्रोसेस, सारा बनाने का साधन आप पहले रखते हैं, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाते हैं, या पहले कढ़ाई चढ़ा देते हैं, उसके बाद बोलते जा रहे मुर्गा लेके आओ, ऐसे करते हैं। जब भी आप कोई प्लान बनाने जाएंगे तो प्लान बनाने के पहले प्लान बनाने का रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अब बोलोगे सर प्लान बनाने का रॉ मटेरियल मतलब, जिस तरह खाना बनाते हो तो खाना बनाने का सामान आपके पास होना चाहिए कि नहीं, उसी तरह जब प्लान बनाओगे तो प्लान बनाने का सामान आपके पास होना चाहिए। तो बोलो सर ये प्लान बनाने का सामान मतलब, ये प्लान बनाने के लिए कौन कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, आ रहा है मन में सवाल। प्लान बनाने के लिए सबसे खतरनाक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और वो चीज़ होता है इंफॉर्मेशन। क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? इंफॉर्मेशन। जो काम तुम करने जा रहे हो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन तेरे को कलेक्ट करना होगा। सारा चीज़, अच्छा से अच्छा बात याद मालूम करो, बुरा से बुरा भी मालूम करो। पहला चीज़ प्लान बनाने के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? इंफॉर्मेशन का। जो काम करने जा रहे हो उसके बारे में सब कुछ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है गोल। क्या चीज़? गोल मतलब लक्ष्य। आखिर तुम क्यों ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो? लोग पूछेगा ना कि भाई रांची से दिल्ली का दूरी कितना है, तो सामने वाला पूछेगा तुम पूछ क्यों रहा है, तुमको जाना है क्या? बोलेगा हाँ जाना है। क्या करेगा? तो लाल किला में सेल्फी लेंगे। हम बोले पगला कहीं का, ये सही लक्ष्य है? अरे लाल किला में सेल्फी लेने के लिए तो 5,000 और 5 दिन बर्बाद करेगा। बिजनेस में इस तरह का डिसीजन को गलत बोलते हैं, भैया इससे बच जाना। क्यों करते हो? वो कर रहा था ना सर, इसलिए हम भी करेंगे। इसको बोलते हैं कौआ कान लेके उड़ा, हम कान ना देखेंगे, कौआ के पीछे जाएंगे। तो जो आप करने जा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, उसका मकसद क्या है, ये पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बोलता है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम। ध्यान देना कि कैंसर का दवाई 5 लाख का है, और वो दवाई हम आपको फ्री में दें तो आप ले लोगे क्या? जो लोग हाँ में मुंडी हिला रहे हो वो सावधान होकर सोचना। काम का चीज कितना भी हो, जहर काम का है। अगर तुमको आत्महत्या करना हो तो तुमको जब जरूरत होगा ना तो तू जहर भी पैसा देके खरीदेगा। खरीदोगे कि नहीं? अब अगर जरूरत नहीं है, आज तेरा हैप्पी बर्थडे, हम तुमको पॉइजन दे रहे हैं, ले बाबू, फ्री में दे रहे हैं, ले लोगे क्या? नहीं ना। लेकिन कोई दिल तोड़ दिया, अब मन कर रहा है कि कुछ करें, उस समय दिख जाए पॉइजन शॉप, तो पैसा दो के लोगे कि नहीं लोगे? तो ध्यान देना, इस दुनिया में हर आदमी पैसा देने को तैयार है बस, लेकिन किसको देगा? हर उस इंसान को पैसा देंगे जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मेरा माथा दर्द दे रहा है तो हम दवा दुकान में जाएं या सब्जी दुकान में? हाँ, दवा दुकान में जाएंगे। मेरा दिल धड़क रहा है, दिल का बीमारी है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं या जानवरों के डॉक्टर के पास? जानवर के पास जाएगा। ध्यान देना कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट, जो प्लान बनाने जा रहे हो, उस प्लान के कारण किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। बिजनेस जो होता है उसका स्थापना भले दिमाग में हो, लेकिन ये होता है बाजार में। तो बाजार में वे लोग हैं, वे आपके बिजनेस को आगे बढ़ा करेंगे जो आपके कस्टमर होंगे। तो आपका कस्टमर कौन है? हाई प्रोफाइल वाला है
या लो प्रोफाइल वाला है? आपका कस्टमर गांव में रहता है या आपका कस्टमर शहर में रहने वाला है? आपका कस्टमर जहाँ पे है उस जगह में अगर जो आप बनाने जा रहे हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अगल बगल में उपलब्ध है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि हम रांची में शुगर मिल खोलें और रांची में शुगर केतारी गन्ना का खेती होता है, बहुत गिना चुना। हरियाणा जो होता है ना 50 किलोमीटर दूर तक खाली गन्ना ही होता है। तो अगर उसके अगल बगल में शुगर मिल खोलें तो अच्छा है, या फिर हम रांची में शुगर मिल खोलें और हरियाणा से गन्ना लेके आए वो अच्छा है? जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है उसके आसपास में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसका फ़ायदा है कि रॉ मटेरियल मिलेगा आसानी से और टाइम पे। दूसरा बड़ा चीज़, अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर बिजनेस शुरू करते हो तो गांव देहात में ऐसे भी लेबर चार्ज थोड़ा कम होता है। शहर में एक लेबर का 500 रुपया है, गांव में उसी लेबर का 300 है। तो ये अगर तुम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हो, तुमको लेबर सस्ता चाहिए, तो जहाँ लेबर रहता है वहाँ प्लान करो, या फिर अगर तुम शहर में करते हो तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा हो। तो ये आपको पहले सोचना होगा ना, समझ में आ रही है बात? तो मार्केट रिसर्च, कस्टमर के बारे में देखो, उसके लोकेशन के बारे में देखो, वहाँ जो कॉस्ट पड़ेगा रिसोर्सेज का उसके बारे में सोचो। नेक्स्ट देखो है हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। अगर किसी जगह हमको प्रॉब्लम या किसी चीज़ की जानकारी लेनी होगी, मान लो हम यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं और हमको कन्फ्यूजन हो गया, हमको कोई जगह डाउट हुआ, तो क्या मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं या अपने जो कलीग हैं, जो मेरे साथ के टीचर हैं उनसे पूछूं, या जो हमसे सीनियर टीचर हैं हम उनसे पूछें? तो जो चीज़ का भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अपने से सीनियर से लेना अच्छा है, एक्सपर्ट से लेना जरूरी है, या जो मिल जाए उसी से पूछ लें? एक्सपर्ट से। तो जब भी आप प्लान बना रहे हो तो उस फील्ड का मास्टर कौन है उसका पता करो और उस आदमी से डिस्कशन करो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे करना। अगर हमको माथा दर्द देगा तो हम सैलून में जाकर के बोलेंगे भाई क्या करें? आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट खोजना पड़ेगा या नहीं खोजना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। ये प्लान बनाने के पहले का बहुत गहरा बात है, दिमाग में रख लेना। आखिरी क्या है? नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन पहले होता था ना कि एक सामान बेचने वाला एक ही आदमी, तो पूरा मोहल्ला हुआ ही जाता था। अब तुम खुद अपने मोहल्ला में देखो कि राशन दुकान पहले जहाँ एक वो था, अब वहाँ पे 4-5 ठो है। अब कस्टमर कंफ्यूजन में है कि हम जाएं किसके पास? तो यहाँ जो सेलर है, जो दुकानदार है, ये भी तो सोच रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लोग हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? वो आदमी जो मेरे से बढ़िया सेल कर रहा है, बढ़िया बिजनेस कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लें, या जो हमसे नीचे डाउन में है उससे पूछें जो हमसे बढ़िया है। कंपटीशन मार्केट का अहम भाग है। ध्यान देना, एक ज़माना था नोकिया मोबाइल, टप टिप बटन वाला। ये नोकिया मोबाइल जो है ना, बोला हम तो ऐसे भी इंडिया का नंबर 1 है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये मोबाइल चेंज हो रहा था, नोकिया वाला इसको समझ ही नहीं पाया। आज मार्केट में नोकिया अवेलेबल है क्या? अगर ये नोकिया रिसर्च किया होता कि सैमसंग क्या कर रहा है, अगर ये किया होता है कि ये आईफोन वाला क्या कर रहा है, अगर अपने अगल बगल वालों पर वो निगाह रखता, तो आज नोकिया भी इंडिया में एग्जिट करता या नहीं करता? करता ना। तो ध्यान देना, तुमको आगे बढ़ाने में या तुमको डुबाने में आपके प्रतियोगी या कॉम्पिटिटर का योगदान रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम 60 का रफ्तार में गाड़ी चलाओ, बगल वाला 50 का रफ्तार में चला रहा है, तुम शेर आगे हो,
तुम 17 में रहे, वो एक्सीलेटर मारा 70 कर लिया, अब तेरे बराबर आ गया। तुम 17 में रहे, वो आओ एक्सीलेटर लिया, वो 100 पार हो गया, अब तुम पीछे हुए कि नहीं? तुम जैसे थे तुम वैसे ही रहे, वक्त के साथ बदले ही नहीं, तो दुनिया तेरे को छोड़ के आगे भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? तो अपने अगल बगल वालों पे निगाह रखना जरूरी है कि नहीं? बिजनेस में कामयाब होने के लिए, एक कामयाब प्लान बनाने के लिए अपने अगल बगल चारों दिशाओं में रावण जैसा खोपड़ी चाहिए, जो चारों तरफ देख के सोच सके कि ये कर क्या रहा। समझ में आ रही है बात? तो प्लान बनाने के पहले ये सब कुछ खास बातों पे ध्यान देना। प्लानिंग क्यों करना चाहिए, टॉपिक यही है। पहले तो ये प्लान बनाने के पहले सावधानी, और अब आपको ये सोचना है कि ये प्लान बनाना क्यों है। तो प्लान बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होना चाहिए? गोल होना चाहिए। हाँ, आप सही बोले, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसके लिए? जो आप चाहते हैं, आपके गोल के लिए, लक्ष्य के लिए। हर वो काम करो जो तेरे को तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करे, और हर उस चीज़ को अवॉइड करो जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे रहा हो। क्लियर है? फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान। फोरकास्टिंग मतलब अनुमान, क्या हो सकता है। अनुमान का मतलब क्या हो सकता है या क्या हो चुका है। क्या हो सकता है या क्या हो चुका है। क्या हो सकता है, यानी प्लानिंग जो है वो भविष्य के लिए बनाया जाता है या बीता हुआ कल के लिए? भविष्य के लिए। क्या क्या हम कर सकते हैं या क्या क्या हम कर चुके हैं। प्लानिंग में किसका बात करें? जवाब दो। क्या क्या हम कर सकते हैं या क्या क्या हम कर चुके हैं। एक बात कहा जाता है कि आप जानते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इसका मतलब है आप जानते भी कुछ नहीं है। अगर आप जानते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, इसका मतलब आप जानते भी नहीं। ये याद रखना। इसलिए जो जानो उसको कर लीजिएगा। फ्लेक्सिबल प्रोसेस, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। रबड़ देखा है? प्लान जो होगा वो प्लान कभी भी पत्थर का लकीर नहीं होना चाहिए, ई होबे करेगा, ऐसा नहीं। जैसा सिचुएशन हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, कभी स्पीड में गाड़ी चलाओ, कभी स्लो में चलाओ। अब जहाँ रोड पूरा उबड़ खाबड़ है वहाँ पे 100 की रफ्तार में दौड़ाओ, और रोड जहाँ प्लेन है वहाँ आराम करो, तो जगह पे पहुँच जाओगे? क्या करना होगा? जहाँ रोड बढ़िया मिला उड़ा दो, जहाँ उबड़ खाबड़ मिला स्लो कर जाओ। तुम अपना एक लक्ष्य जो है, लेकिन रुक मत जाना। बढ़ते जाना है या रुक जाना है? बढ़ते जाना है। प्लान को सक्सेस करने के लिए नेक्स्ट न्यू बेटर होना चाहिए। एक ही गलती बार बार करे या हर बार नया गलती करे? एक ही गलती बार बार किया तो जूता खाएगा, लेकिन हर बार नया गलती किया तो हर गलती तेरे को कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आज जो गलती किया वो जिंदगी में दोबारा मत करना, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला काम हमको नहीं करना है। अब कल तुम आ रहे थे, गेटवा में टकरा के गिरे, ठीक। परसों फिर आए, फिर टकराए, फिर गिरे। नरसों फिर टकराए, फिर गिरे। उसके बाद तुम वहां पहुंचो, लोग बोलेगा अब गिरेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो याद रखना, प्लान जो भी बनाओ सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है। आदमी अपने हिसाब से बेस्ट आइटम का सिलेक्शन करता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं। अब कोरोना आएगा किसी को मालूम था? अब उसी साल बहुत लोग नया नया धंधा किए होंगे। 2 दिन पहले फीता कटवाया,
प्रधानमंत्री मोदी से आज उद्घाटन कर रहे हैं, 2 दिन बाद मोदी बोले लॉकडाउन। अब बताओ, वो जो नया कंपनी लिया वो बेचारा एडवांस तो दे चुका होगा मालिक को, स्टाफ का अपॉइंटमेंट भी कर चुका होगा, सारा रॉ मटेरियल खरीद चुका होगा, और जहिया खरीदा उसके अगला दिन लॉकडाउन। वो बेचारा बर्बाद होगा कि नहीं होगा? क्या इसके बारे में कभी सोचा था? लेकिन ये बिजनेस है, यहाँ हर अच्छा से अच्छा जो हो सकता है और हर बुरा से बुरा जो हो सकता है आपको पहले लिख लेना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? आपको ये प्लान बना के चलना होगा। अच्छा हुआ तो ठीक, लेकिन अगर बुरा हो गया तो प्लान भी चाहिए या नहीं चाहिए? एक कार में स्टेपनी नाम सुने हैं? एक्चुअल होता 4 चक्का है, लेकिन एगो एक्स्ट्रा रखा जाता है ना, वो बुरा से बुरा सोचने के लिए या अच्छा से अच्छा सोचने के लिए? तो उस बुरा अगर हो गया तो रोना रोए या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसीलिए स्टेपनी रखते हैं। स्टेपनी का मतलब ही प्लानिंग होता है। प्लानिंग का उद्देश्य यही है कि फ्यूचर में जो बुरा से बुरा हो सकता है उसका कल्पना तुम आज करो और उससे कैसे बच करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, इसके बारे में पूरा प्लान बना लो। प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी बनाओ, ऐसे प्लान जेड तक होना चाहिए, लेकिन प्लान बी तो होना ही चाहिए ना। इंटरडिपेंडेंस, जब आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो आप अकेले कितना कमा सकते हो? आप दिन भर में कितना घंटा काम कर सकते हैं, कुछ आइडिया देंगे? 6 घंटा और 8 घंटा और 12 घंटा और 16 घंटा, 18 घंटा तो लोग काम करते हैं। ये वे लोग हैं जो पैदा ही हुए हैं जिंदगी भर कमाने के लिए। ये उद्यमी बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का इनमें लक्षण नहीं है। लेकिन अगर अब तुमसे पूछे कितना घंटा काम, तो तुम बोलोगे 4000 घंटा। बोला कैसे? बोलता है 100 लेबर रखेंगे, 4-4 घंटा काम करवाएंगे। तो लेबर तो अपने लिए 4 घंटा कर रहा है, लेकिन मेरे लिए दिन भर में 400 घंटे का काम हुआ कि नहीं? तो एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बनने वाले हो, मालिक बनने वाले हो, तो मालिक काम करता नहीं है, करवाता है। तो काम करवाने के लिए कोई 400 घंटा, कोई 4000, कोई 4 लाख, कोई 4 करोड़ घंटा भी उसी 24 घंटा में करवा सकता है कि नहीं? तो जब आप अकेले काम करोगे तब आगे बढ़ोगे या सब मिल के काम करोगे तो आगे बढ़ोगे? सब मिल के। और जैसे ही लोग मिल के काम करोगे तो एक टीम बनेगा कि नहीं? ये उंगली है, किसी को मारेंगे कुछ होगा? अब अगर दिए किसी को तो कुछ होगा कि नहीं? तो ये 5 उंगलियां 5 लोग हैं, इनमें उतना ताकत नहीं है। लेकिन जब ये पांचों एक जगह संगठित होकर के जब ये पंच बनता है तो सामने वाले को क्रंच फीलिंग आ जाता है। आता है कि नहीं? तो ध्यान देना, जब आप बड़े बनोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपके पीछे लोगों का संख्या होना चाहिए। आप अभी अकेले हैं, बाद में 2 लोग मिले, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 20, फिर 100। आज जो है इन्फोसिस का नाम सुने हो? इन्फोसिस कंपनी है, इंडियन में टेक्नोलॉजी का फादर बोला जाता है इन्फोसिस के डायरेक्टर्स को। उनके यहाँ 3.5 लाख लोग अभी काम करता है, और 3.5 लाख गुना 8 घंटा कर दे, 25, 26, 27 लाख रुपए घंटा तो ऐसी हो जाए दिन भर में। तो ज्यादा लोग काम करेंगे आपके साथ, तब आप आगे बढ़ोगे या अकेले काम करोगे तो बढ़ोगे?